स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नावली 16.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करा, प्रतिदर्श समष्टि एस यहाँ दिया है, जिसके यहाँ पे देखिए इनके परिणाम यहाँ दिए हुए ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 से ओमेगा 7 तक के लिए। ये परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, ये हमें बताना है। इसमें से कौन वैध नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिदर्श समष्टि होता है उसके प्रत्येक परिणाम की प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर होता है और किसी भी की भी प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है ना, 0 से 1 तक होती है, ये ना हम लोग जानते हैं जी। चलिए अब देखिए यहाँ पर इन सबको आप जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, दैट मीन और कोई ऋणात्मक है नहीं, कोई 1 से बड़ा नहीं, सभी के सभी 0 से 1 तक लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं ना सभी परिणाम। तो इसलिए यह आपका वैध है, ठीक है, ये वैध है, हाँ ये हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखिए 1/7, 1/7, 1/7, ये सभी परिणाम देख रहे हैं, देखिए 0 से 1 तक लाई कर रहे हैं और सबको जोड़ेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, इसलिए हाँ ये भी वैध है। चलिए सी नंबर देखिए, यहाँ इन सबको जोड़ेंगे तो 1 से ग्रेटर आएगा, इन सब का सम 1 से ग्रेटर आएगा, इसलिए ये वैध नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। इन सबको जोड़ के देखिएगा तो 1 से अधिक आएगा। इसमें देखिए 2 निगेटिव में दे दिए गए हैं, तो निगेटिव में दे दिया गया इसलिए किसी की प्रायिकता तो निगेटिव में होती नहीं है, इसलिए ये वैध नहीं है। यहाँ ये इसकी प्रायिकता देखिए 15/14 दिया है, तो ये आपका 1 से अधिक ना हो गया, 1 से अधिक होगा तो किसी की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है और इनको जोड़ेंगे भी तो 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ये वैध नहीं है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या करें, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अगर आप एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अगर 2 बार उछाला जाता है तो हमें क्या मिलेगा सिंपल उसमें देखिए तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है, यही ना होगा। तो क्या हमें प्रायिकता निकालनी है, कम से कम 1 पट आने की, कम से कम 1 पट आने की, कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता, 1 टेल आने की प्रायिकता। तो 1, 2 और ये 3, यही ना घटना हो जाएगी, यही ना 3 आपके देख लो, कम से कम 1 टेल, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कि 3 और बटा में 4 इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। समझ गया ना। यहाँ पर ई अगर घटना मान लेते हैं कम से कम 1 पट आने की, यानी कहने का मतलब है कि ई जो घटना है उसमें क्या हो जाएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो हमें इसकी प्रायिकता ही ना मिलेगी 3 और बटा में 4। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक पासा फेंकेंगे, एक पासे को फेंकने पर क्या हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब ना परिणाम मिलेंगे। एक नंबर देखिए क्या कह रहा है, ई एक घटना मान लेते हैं, एक अभाज्य संख्या प्रकट करना, E1 कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे घटनाएं दी हैं। एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, एक अभाज्य संख्या प्रकट होना। तो यहाँ देखिए तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, इसमें 1 है, 3 है और सॉरी अभाज्य संख्या का ना, तो अभाज्य संख्या आपका 2 है, 3 है और 5 है, अभाज्य संख्या ही ना होंगी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसमें 3 परिणाम है, उसमें टोटल 6 है, तो 3 बटा में 6, 1/2 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। फिर 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। सेकेंड नंबर में हम लोग E2 एक में ले लेते हैं घटना, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो 3 या 3 से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा में 6 कट जाएगा 2 और यहाँ 3, 2 बटा में 3 हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना। ये 3 एक घटना है, 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो 1 या 1 से छोटी संख्या की बात करेंगे
तो एक या एक से छोटी संख्या में एक ही सिर्फ आएगा परिणाम। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगी 1/6। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। फिर 5 नंबर करा 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। ठीक है, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, प्रकट होना, प्रकट होना, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो यहाँ पर अगर हम लोग 6 से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो कोई परिणाम है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसका प्रायिकता तो 0 ना हो जाएगा, 0/6 यानी कि 0। चलिए अब हम लोग 6 से छोटी संख्या प्रकट होना ये कह रहा है, एक और परिणाम दिया हुआ है, एक और घटना दिया हुआ है, 6 से छोटी संख्या प्रकट होना, छोटी संख्या प्रकट होना, 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा 6 से छोटी संख्या आपकी, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 और बटा में 6। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है, ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, प्रतिदर्श समिष्ट के कितने बिंदु हैं ये हमें बताना है। तो देखिए प्रतिदर्श समिष्ट में देखिए कितने बिंदु होंगे, तो टोटल 52 पत्ते हैं ना जी। ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। तो प्रतिदर्श समिष्ट में कितने बिंदु होंगे, तो प्रतिदर्श समिष्ट में 52 बिंदु हो जाएंगे। बी, पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता। हमारे पास E1 एक घटना है, पत्ता जो है, पत्ता हुकुम का है, हुकुम का इक्का है, हुकुम का इक्का है। तो इक्का हुकुम की कितने कितने होते हैं जी, तो इक्का हुकुम के होते हैं आपके पास एक ही ना हो जाएगा, और बटा में 52। सी नंबर, प्रायिकता ज्ञात कीजिए इक्का की। अच्छा, इक्का की प्रायिकता, तो इक्का आपके 4 होते हैं, 4 बटा में 52 कट जाएगा, 1 बटा में 13 आ जाएगा। और फिर क्या कर रहा है प्रायिकता काले रंग की, तो काले रंग का पत्ता कितना होता है, काले रंग का पत्ता होता है 26 गो, टोटल 52 गो होता है। इसलिए काला और सफेद मिला, काला और व्हाइट मिलाकर 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कह रहा है कि एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है तथा एक अनभिन्नत पासे को उछाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्या का योग 3 है और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है 12 है। चलिए तो हम लोग देखिए, एक सिक्का है जिसके एक तल पे 1 और दूसरे तल पे 6 लिखा है और एक अनगिनत पासे को उछाला जाता है। तो देखिए एक सिक्का उछालेंगे, उस पर 1 और 6 लिखा है, तो 1 आ सकता है, तो हो सकता है पासे पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, है ना जी, 6 आ जाए। अच्छा, फिर अगर सिक्के पे 6 आता है, दूसरे तल पे सिक्का पे 6 है, तो पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये ना होगा जी। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, पासे पर प्रकट संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 3। यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितना है, यानी कि NS की बात कर रहे हैं, तो ये 12 गो है। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी है 3 प्रकट होने की, योग 3, योग क्या हो 3 हो, योग 3 हो, तो यहाँ पे 1 और 2 ये है, और कहीं है 1 2 3 है, और कहीं है ये ना है जी, एगो, तो 1/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सेकेंड नंबर में योग 12 हो, योग 12 हो, तो 12 देखिए कहाँ पे आ रहा है 6 और कहीं नहीं आएगा, तो 1/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि नगर परिषद में 4 पुरुष एवं 6 स्त्रियां हैं। ठीक है, यदि एक समिति के लिए यदीच्छा एक परिषद सदस्य चुनना है तो एक स्त्री के चुने की कितनी संभावना है। तो देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या जो है 4 है, स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या कितनी है,
स्त्रियों की संख्या यहाँ पर 6 दिया हुआ है। अच्छा, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 और 6 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि एक सदस्य चुनना है, ठीक है, तो स्त्री होने की क्या प्रायिकता, सदस्य जो है स्त्री हो, तो स्त्री कितनी है 6 है और टोटल व्यक्तियों की संख्या 10 है, 3/5 इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक अनभितन सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित्र पर एक रुपए जीतता है और प्रत्येक पट पर 1.5 रुपये हारता है। इस परीक्षण को प्रतिदर्श समष्टि के से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितने विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इस राशि के प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। समझिए, हम लोग देखिए क्या कर रहा है, 4 बार उछाला जाता है, तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है 3 बार जीत जाए, है ना जी, या 4 बार जीते। पहले 4 बार से लेते हैं। माना व्यक्ति 4 बार जीतता है, 4 बार अगर जीतता है, 4 बार जीतता है तो क्या हो जाएगा, 4 बार जीतता है तो उसे प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, तो 1 रुपया मिल रहा है एक बार जीतने पर, 1 गुना 4 रुपये, 4 रुपया हो जाएगा। अच्छा, यदि व्यक्ति 3 बार जीते तो प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, तो 3 बार जीतेगा तो 3 रुपया इसको मिलेगा और हारेगा तो इसको 1.5 रुपये, एक बार हारेगा ना जी तो 1.5 रुपये से लौटाना भी पड़ेगा, यानी कि 1.5 रुपया ही लाभ होगा। ठीक है, यदि व्यक्ति 2 बार जीते तो क्या हो जाएगा, प्राप्त राशि, प्राप्त राशि 2 बार जीतेगा तो 2 रुपया इसको मिलेगा और ये हार रहा है, 2 बार जीत रहा है तो 2 बार हार भी तो रहा है ना जी, तो यहाँ 1.5 गुना 3 रुपये, यानी कि -1 रुपया, यानी कहने का मतलब 1 रुपये का हानि होगा, माइनस में देने का मतलब यही है। यदि व्यक्ति 1 बार जीते तो प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, तो 1 बार जीतेगा तो 1 रुपया इसको मिलेगा और 3 बार हारेगा ना, इसका मतलब यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 में से 4.5 रुपये घटा देंगे, यानी कि 3.5 रुपये। ठीक है। अच्छा, यदि व्यक्ति 0 बार जीते, यानी कि हर एक बार हार गया, तो प्राप्त राशि की बात करेंगे तो प्राप्त राशि जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 बार जीत रहा है यानी कि 0 गुना 1 रुपये और फिर घटा देंगे इसमें से 4 बार हारेगा यानी कि -6 रुपये, यानी कहने का को हम लोग 4 बार उछाल लेते हैं, लिख सकते हैं कि सिक्के को 4 बार उछालने पर क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं आपका, हो सकता है यहाँ पर हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, फिर उसके बाद हो जाएगा टेल हेड, फिर टेल हेड, फिर उसके बाद टेल टेल हेड हेड, या फिर आपका हो सकता है टेल हेड हेड टेल, या फिर हो सकता है आपका हेड टेल टेल हेड, है ना। और फिर उसके बाद आपका हेड टेल टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, फिर उसके बाद हो जाएगा टेल टेल हेड टेल,
फिर उसके बाद टेल 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 हेड, और फिर इसके बाद टेल 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 टेल। ये आपके कितने हो गए? 4 3 7 3 10 3 13 और 13 3 16। ये टोटल 16 परिणाम हो रहा है। ठीक है, टोटल 16 परिणाम हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हमें प्रायिकता निकालनी है। पहले क्या था जी? 4 रुपए जीता है ना जी, 4 रुपए जीतना, 4 रुपए जीतना। तो 4 रुपए जीतने की बात करें तो 4 बार हेड किस में आया है? यहीं पे आया है जी, 1 और बट्टा में टोटल 16। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद 4 रुपए के बाद है 1.5 रुपए ना, 1.5 रुपए जीतना। ठीक है, 1.5 रुपए जीतना, 1.5 रुपए जीतना। 1.5 रुपए कब जीतता है? जब 3 बार क्या आया है? 3 बार हेड आया है, 3 बार जीतता है, यानी कि 3 बार हेड आया होगा। तो 3 बार हेड आया है, तो 3 बार हेड आया है तो 1 2 3 4 ये ना हो जाएंगे। चलिए, तो 4 और बट्टा में टोटल 16 कट जाएगा, 1 बट्टा में 4 यहाँ पर इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है? 1 रुपए हानि हुई है। ठीक है, 1 रुपए की हानि, 1 रुपए हानि है ना जी, 1 रुपए की हानि हुई है तो क्या होगा? तो 1 रुपए की हानि, 1 रुपए की हानि यहाँ पे देखिए कब हुआ है? 1 रुपए का हानि 2 बार जीतने पर, यानी कि 2 हेड पर, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। तो 6 और बट्टा में आपका हो जाएगा 16, 3 और बट्टा में 8 इसकी प्रायिकता आ गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 1 रुपए जीतने के बाद, 1 रुपए 3.5 रुपए, 1 रुपए हानि के बाद 3.5 रुपए की हानि, 3 रुपए 50 पैसे इतनी की हानि हो, माइनस में है ना जी। तो 3 रुपए की हानि कहने का मतलब का? तो 3 रुपए की हानि, 3 रुपए 50 पैसे की हानि कब हो रही है? तो 3 रुपए 50 पैसे की हानि 1 बार जीते हुए, यानी कि सिर्फ 1 ही बार हेड आया होगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और बट्टा में 16, 4 चौका 16, 1 बट्टा 4 इसकी प्रायिकता हो गई। और फिर उसके बाद 6 रुपए हानि। तो 6 रुपए हानि कब हुई है? तो 6 रुपए हानि देखिए क्या कह रहा है? 6 रुपए हानि होने का मतलब 1 भी बार नहीं जीता है, यानी कि हर एक बार टेल ही आया है। तो 1 बट्टा में 16 इसकी प्रायिकता हो गई। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में आपके यह प्रायिकता तो निकालनी थी, साथ में यही कह रहा था कि 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त हो सकती है, ये हमें बताना था। तो हमने ऊपर तो दिखाई दिया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभिन्न राशियां क्या क्या हो सकती है। तो पहले तो 4 रुपए लाभ, फिर उसके बाद क्या था? 1 रुपए 50 पैसे लाभ, फिर उसके बाद 1 रुपए हानि, फिर उसके बाद 3 रुपए 50 पैसे हानि, फिर उसके बाद आपका 6 रुपए हानि, 6 रुपए हानि। तो यही ना आपके जो टोटल मैंने यहाँ पे दिखा दिया किन किन राशियों को हमने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा? 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छा, 3 सिक्कों को उछालने पर क्या होगा? 3 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या हो सकता है परिणाम? तीनों पर हेड आ सकता है, फिर 2 पे हेड, 1 पे टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर आपका टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, फिर उसके बाद टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और फिर तीनों बार टेल। ये ना होगा जी। पहले में क्या कर रहा है कि 3 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, 3 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। तो 3 चित्त, 3 टेल कितना बार आया है? देखिए इसमें 1 ही बार ना आया है, तो 1 बट्टा में 8। फिर 2 नंबर में यहाँ कह रहा है कि 2 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। तो 2 चित्त यहाँ पे 3 बार आया है, तो 3 और बट्टा में 8। फिर 3 नंबर में कह रहा है कि न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। तो कम से कम 2 चित्त, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक के लिए बात हो रही है। तो 4 बट्टा में 8 कट जाएगा, 1 बट्टा 2 इसकी प्रायिकता निकल के। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है? अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त की। तो अधिकतम 2 चित्त देखिए कितना है? तो अधिकतम 2 चित्त, अधिक से अधिक 2 चित्त, 2 से कम भी होगा तो चलेगा, यानी कि ये सारे के सारे आ जाएंगे।
7, इसको खाली छोड़कर, तो 7 और बटा में 8 इसकी प्रायिकता। 5 नंबर में देखिए, एक भी चित्त नहीं, एक भी चित्त न प्रकट ना हो, एक भी चित्त नहीं, तो एक भी चित्त नहीं यानी कि प्रत्येक बार टेल ही आया होगा, यानी कि 1 है वैसा परिणाम, और बटा में 8। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि 3 पट प्रकट हो, 3 पट प्रकट हो, तो तीनों प्रकट पट यही ना है जी, 1 बटा में 8 इसकी प्रायिकता। फिर उसके बाद देखते हैं 7 नंबर में क्या कह रहा है कि तथ्यतः 2 पट होने की प्रायिकता। तो 2 पट कितना बार है इसमें, 2 टेल, यहाँ पे 3 और बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 बटा में 8। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोई पट नहीं, कोई पट नहीं, तो कोई पट नहीं यानी कि ऐसे परिणाम हेड एक ही है, 1 बटा में 8 इसकी प्रायिकता। 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतम 2 पट अधिकतम, उससे कम भी होगा तो चलेगा, तो 2 गो टेल और उससे कम भी होगा तो चलेगा, अधिकतम 2 गो टेल, तो यानी कि ये खाली टेल छोड़कर बाकी सभी के सभी आ जाएंगे, 2 से कम भी होगा नहीं भी होगा तो भी चलेगा, यानी कि 7 बटा में 8 इसकी प्रायिकता है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 8 क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।